नमस्कार साथियों, मैं विजय स्वागत करता हूं आपका वर्धन सिविल एकेडमी में। दोस्तों, आज का जो चैप्टर है भारत और पड़ोसी देशों के बीच संबंध। दोस्तों, आज इस चैप्टर से हम ऐसे 50 सवाल निकाले हैं जो कि आपकी क्लास में बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल हैं, जो कि आपके हर पेपर में कहीं ना कहीं आपको देखने को ज़रूर मिलेंगे, चाहे वह एक दिवसीय पेपर हो या फिर वह सिविल सर्विस छोटा मोटा कोई एग्जाम हो। ठीक है, तो आपको प्री में ये सवाल आपको यहाँ से मिल सकते हैं। तो आगे बढ़ने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि आप अगर मेरे चैनल पर नए हैं तो वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और चैनल को शेयर ज़रूर कर दें, जिससे और लोगों तक मेरी वीडियो पहुँच सके। पहला क्वेश्चन है, सिंधु जल संधि में भारत को पूर्ण अधिकार किन नदियों पर है? ठीक है, तो इसका सही आंसर है बी, यानी कि रावी, ब्यास और सतलुज। पूर्ण अधिकार नहीं बल्कि 80% अधिकार भारत को है और वहीं 20% अधिकार जो है वह पाकिस्तान का है इस पर। ठीक है, और वहीं सिंधु, झेलम और चिनाब, इन 3 नदियों पर पाकिस्तान का अधिकार जो है 80% है और भारत का अधिकार जो है वह 20% है। और सिंधु जल समझौता जो है वह 1960 में हुआ था। ठीक है, याद रखना बच्चों, कब हुआ था? 1960 में सिंधु जल समझौता हुआ था। आपसे पूछ ले रावी, ब्यास और सतलज पर भारत का कितना हक है, तो 20% है और पाकिस्तान का, भारत का 80% और पाकिस्तान का 20% है। वहीं सिंधु, झेलम और चिनाब नदी पर पाकिस्तान का अधिकार जो है वो 80% है और भारत का अधिकार जो है वह 20% है। आप मेरी पीछे की क्लास जो है थ्योरी की, उसमें पढ़ लेना, सारी चीज़ें बहुत अच्छे से विस्तार से हमने वहाँ बताई हैं। क्वेश्चन नंबर 2, भारत पाकिस्तान परमाणु प्रतिष्ठान सूचना आदान प्रदान किस तिथि को करता है? तो देखो, इसके बारे में थोड़ा हम विस्तार से बात करेंगे। ठीक है, क्योंकि हमने थ्योरी में ये चीज़ नहीं पढ़ाई है। तो क्या हुआ, ये समझौता जो हुआ था, सबसे पहले भारत पाकिस्तान परमाणु प्रतिष्ठान सूचना का जो समझौता हुआ था वह 31 दिसंबर 1988 को हुआ था और 1 जनवरी को 1 जनवरी को अपने परमाणु सुविधाएं, यानी कि दोनों देश अपनी परमाणु सुविधाएं जो भी है उनका सूचना जो है वह उनका आदान प्रदान करते हैं। तो क्या होगी इसकी डेट? 1 जनवरी को इस सूचना आदान प्रदान करते हैं। तो इसकी जो सही आंसर है उसका 1 जनवरी है। और पहला आदान प्रदान जो हुआ था, पहला आदान प्रदान 1 जनवरी 1992 को हुआ था। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 के बारे में बात करते हैं। मैत्री सुपर थर्मल पावर परियोजना स्थित है, तो कहाँ स्थित है ये बच्चों? रामपाल बागेरहाट जगह पड़ती है। रामपाल जगह है, बागेरहाट जिला जो है ये कहाँ पड़ता है? बंगाल में पड़ता है। ठीक है, कहाँ पड़ता है? बांग्लादेश में पड़ता है ये। ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या है? रामपाल बागेरहाट जिला बांग्लादेश में ये जिला पड़ता है। और नदी जो है पासुर नदी पर है। ये कौन सी नदी है? पासुर नदी पर है और कोयला आधारित है। कोयला आधारित है और बच्चों इस पे जो क्षमता है, इसकी क्षमता जो है 1320 मेगावाट की क्षमता है। कितनी है? 1320 मेगावाट की क्षमता है और जिसको 2 गुणा 660 मेगावाट करके लिख सकते हैं। ठीक है, तो इसको ध्यान रखना। सही आंसर इसका सी है। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। अगला क्वेश्चन कह रहा है, सिरमा शास्त्री समझौते का मुख्य उद्देश्य क्या था? तो सिरमा शास्त्री समझौता पहले, सबसे पहले इसको देखते हैं, 1964 में हुआ था। कब हुआ था? 1964 में हुआ था। इसमें क्या था? श्रीलंका में रहने वाले भारतीय मूल के तमिलों को राज्यहीनता की समस्या का हल करना था। कैसे? जैसे मान के चले, कुछ लोग तमिल, यानी कि तमिलनाडु के लोग जो श्रीलंका में रह रहे थे, कुछ श्रीलंका के लोग तमिलनाडु में रह रहे थे। तो उनके लिए श्रीलंका वालों को श्रीलंका भेजना था और भारत के जो लोग रह रहे थे तमिल उनको भारत वापस लाना था। ठीक है, तो इसके तहत क्या किया गया था? इसका जो सही आंसर है वह रहेगा नागरिकता समस्या समाधान, यानी कि नागरिकता की जो समस्या थी उसको समाधान किया गया था। कब किया था? सिरमा शास्त्री समझौते के द्वारा। ठीक है, इसमें क्या किया गया था? 5,25,000, ठीक है, 5,25,000 तमिलों को
श्रीलंका से भारत वापस लाना था, ठीक है, भारत वापस लाना था। कहाँ से लाना था? श्रीलंका से लाना था। और 3 लाख 3 लाख जो श्रीलंकाई थे उनको वापस भेजना था, ठीक है। 3 लाख श्रीलंका के जो लोग थे इनको भारत से वापस भेजना था, ठीक है, भारत से श्रीलंका भेजना था इनको, ठीक है। समझ में आया क्या था? तो ये क्या नागरिकता समस्या का जो समाधान था वो किसके द्वारा हुआ था? सिरमा शास्त्री समझौते के द्वारा हुआ था। क्वेश्चन है S-400 प्रणाली की अधिकतम रेंज कितनी है? तो सबसे पहले जानो S-400 क्या है। यह एक मोबाइल प्रणाली है। इसको क्या करते हैं? आसानी से कहीं ले जाया जा सकता है, इसको आसानी से कहीं भी ले जाया जा सकता है। कैसे ले जाया जा सकता है? देखो, जैसे युद्ध के टाइम पर इसको कहीं भी ले जा सकते हैं आसानी से। इसकी रेंज जो है वह 400 किलोमीटर तक है, यानी कि 400 किलोमीटर पे भी कोई भी लक्ष्य होगा तो वहाँ पर ये हमला कर सकती है। कितने? और 30 किलोमीटर की ये पृथ्वी से 30 किलोमीटर की ऊंचाई पर ये जा रह सकती है और 400 किलोमीटर की दूरी पर ये हमले को भांप कर वहाँ हमला कर सकती है। किसी प्रकार का हमला हो रहा है या खतरे को भांप कर वहाँ पे ये हमला कर सकती है, ठीक है। तो इसका सही आंसर कितना है? 400। ऑपरेशन ट्राइडेंट का संबंध किससे था? तो देखो, ऑपरेशन ट्राइडेंट का संबंध नौसेना से था। इसमें क्या था कि 1971 में भारत और पाकिस्तान युद्ध के दौरान भारतीय नौसेना द्वारा पाकिस्तान के कराची बंदरगाह पर एक नौसेना ने साहसी हमला किया था। उस हमले का संबंध किससे है? इसलिए ऑपरेशन ट्राइडेंट उसका नाम दिया गया था। जो किसने किया था? नौसेना ने किया था। कहाँ किया था? पाकिस्तान के कराची बंदरगाह पे, ठीक है। कहाँ पे? कराची बंदरगाह पे किया था। कराची बंदरगाह पे किया गया था। किसके द्वारा किया गया था? भारतीय नौसेना द्वारा। भारतीय नौसेना द्वारा किया गया था। सार्क की स्थापना का मुख्य उद्देश्य क्या था? तो इसका जो मुख्य उद्देश्य था आर्थिक व सामाजिक विकास और सांस्कृतिक विकास को बढ़ावा देना था, ठीक है। अगला क्वेश्चन है रेडक्लिफ रेखा का निर्धारण किस आधार पर हुआ है? तो सबसे पहले जानो, रेडक्लिफ रेखा भारत और पाकिस्तान के बीच में है। भारत और पाकिस्तान के बीच में है, ठीक है, और बीच में है। और कब खींची गई थी? है 1947 में खींची गई थी। यह एक विभाजन रेखा कह सकते हैं इसको। क्या कह सकते हैं? ये विभाजन रेखा। और यह धार्मिक आधार पर खींची गई थी। कब खींची गई? धार्मिक आधार पर ये खींची गई थी। तो इसका सही आंसर क्या जाएगा? धार्मिक आधार पर। 1975 आपातकाल के समय कौन सा अधिकार निलंबित किया गया था? बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है, आपका इम्पोर्टेंट हो सकता है आपके पेपर में, ठीक है। तो इसके लिए आर्टिकल 19 को यहाँ निलंबित कर दिया गया था। आर्टिकल 19 क्या करता है देख लेते हैं। भारतीय संविधान का आर्टिकल 19 कहता है वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, यानी कि वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता इसको ना निलंबित कर दिया था। इसका अर्थ है कि भाषण देना, इसमें क्या क्या दे रखा है? इसमें भाषण दे सकते हैं आप, सभा बना सकते हैं और संघ बना सकते हैं। संघ बनाना यानी बना सकते हैं, ठीक है, संघ बना सकते हैं। साथ ही आप आवाजाही की स्वतंत्रता देता है। ये क्या करता है?
जाही की स्वतंत्रता कौन देता है? आपका आर्टिकल 19 देता है। जब आर्टिकल 19 ही निलंबित कर दिया गया था तो एक हिसाब से कह सकते हैं कि कर्फ्यू लगा देते हैं। ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका आर्टिकल 19। लुक ईस्ट पॉलिसी का आधुनिक रूप क्या है? तो लुक ईस्ट पॉलिसी का आधुनिक रूप जो है एक्ट ईस्ट पॉलिसी है, जो कि 2014 में इसकी शुरू किया गया था। ठीक है, क्वेश्चन है डोकलाम विवाद में भारत की भूमिका का आधार क्या था? तो इसका सही आंसर है बच्चों भूटान से रक्षा संधि। 3 बीघा विवाद संबंधित है किससे? ये क्या है? भारत और बांग्लादेश के भारत और बांग्लादेश से संबंधित है। क्या है ये? इन दोनों देश के बीच एक सीमा विवाद है जो कि 3 बीघे की एक पट्टी दे रखी है। उसकी जो चौड़ाई है 178 गुणा 85 मीटर की एक पट्टी दे रखी है। ठीक है, जैसे निकलने का रास्ता था तो कि यहाँ से ये रास्ता बन गया निकलने का। ठीक है, इस टाइप से एक पट्टी दे रखी है जिसके कारण ये विवाद चला आ रहा है अभी तक, और जो किससे संबंधित है? पश्चिम बंगाल। ठीक है, याद रखना भारत और पश्चिम बंगाल के बीच 3 बीघा विवाद चल। सार्क का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो बच्चों सार्क का मुख्यालय जो है काठमांडू नेपाल में स्थित है। ठीक है, सार्क की फुल फॉर्म क्या है? यह है साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कॉरपोरेशन। ठीक है, लिख देता हूँ मैं, साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कॉरपोरेशन। ठीक है, साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन इसकी फुल फॉर्म है। और कहाँ था ये? काठमांडू, यानी आंसर आपका सी ठीक है। काठमांडू कहाँ है? नेपाल में। ठीक है बच्चों, सार्क में क्वेश्चन है सार्क में कुल कितने सदस्य देश हैं? ठीक है, तो आंसर आपका 8 देश शामिल है सार्क में। सार्क की फुल फॉर्म मैंने आपको पीछे बताई है। कौन कौन से 8 देश हैं उनको देख लो। नंबर 1 अफगानिस्तान, ये सार्क के सदस्य हैं। दूसरा बांग्लादेश, तीसरा भूटान, चौथा भारत, पांचवा मालदीव, छठा नेपाल, सातवां पाकिस्तान और आठवां श्रीलंका। ठीक है, तो याद रखना बच्चों, आपसे क्वेश्चन आ सकता है। ये तो मैंने बताया कि सार्क में कुल सदस्य देश कितने हैं। ठीक है, लेकिन क्वेश्चन ये भी बन सकता है आपसे कि क्या अफगानिस्तान सार्क का सदस्य है या नहीं है, क्या बांग्लादेश सार्क का सदस्य है या नहीं, क्या भूटान सार्क का सदस्य है नहीं है। ठीक है, तो ये पूछा जा सकता है क्वेश्चन घुमा फिरा के भी, तो ज़रूरी नहीं है। आपको याद रखना है कुल सदस्य कितने हैं, 8 सदस्य हैं, और कौन कौन से वो मैंने आपको यहाँ बता दिए हैं। श्रीलंका भारत मालदीव त्रिपक्षीय सहयोगी संबंधित है। किससे संबंधित है? ये समुद्री सुरक्षा से संबंधित है। ठीक है, राइटर्स समाचार एजेंसी की स्थापना किस उद्देश्य से हुई है? तो राइटर्स समाचार एजेंसी की जो स्थापना है व्यापारिक समाचार के उद्देश्य से हुई है। ठीक है, और वहीं जो राइटर्स समाचार एजेंसी जो है ये दुनिया की सबसे बड़ी अंतर्राष्ट्रीय मल्टीमीडिया समाचार एजेंसी है, और जो कि 165 देशों में, किसने? इसके 165 देशों में 2600 पत्रकार कार्यरत हैं। ठीक, कितने हैं? 2600 पत्रकार कार्यरत हैं। ठीक है, याद रखना है इसको। ये दुनिया की सबसे बड़ी व्यापारिक यानी कि किस लिए है? राइटर्स जो है
दुनिया की सबसे बड़ी समाचार एजेंसी है और इसका जो स्थापना का उद्देश्य है व्यापारिक समाचार उपलब्ध कराना। पीपल डेली किसका मुखपत्र है? तो यह कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना, ठीक है, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना केंद्रीय समिति की आधिकारिक सबसे प्रभावशाली समाचार पत्र है। किसका है? कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना केंद्रीय समिति का सबसे आधिकारिक और प्रभावशाली समाचार पत्र है जो सरकार की नीतियों और विचारों को सीधे प्रसारित करती है और यह दुनिया भर में फैला हुआ है और ये कई भाषाओं में प्रकाशित होता है। पाकिस्तान को इस्लामिक रिपब्लिक कब घोषित किया गया था? तो यह 23 मार्च 1956 को किया गया था। चकमा शरणार्थी मुख्यतः भारत के किस राज्य में बसे हैं? ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों, इस पर टिक कर लेना, इस पर और बल्कि डबल स्टार लगा लेना, इस पर हो सकता है आपके पेपर में ये आ जाए। ठीक है, तो इसमें चकमा शरणार्थी जो थे भारत के पूर्वोत्तर राज्य में बसे हुए थे। कौन कौन से पूर्वोत्तर राज्य थे? ये त्रिपुरा में भी थे और मिजोरम में भी थे और अरुणाचल प्रदेश में भी थे। तो कब आए थे ये क्या था? ये कप्ताई बांध था। एक बांग्लादेश में एक कप्ताई बांध था। उस बच्चों इस बांध का ना एकदम विस्थापन, ये टूट गया था बांध टूटने के कारण वहाँ भीड़ भाड़ यानी कि बाढ़ आ गई काफ़ी। कब की बात है? ये 1960 में कप्ताई बांध टूटा। 1960 में तो इन्होंने क्या किया, इन्हें भारत में शरण ले ली। ये बांग्लादेश बॉर्डर पे पड़ते हैं ये सब राज्य। तो इन्होंने क्या किया, त्रिपुरा में भी आ गए, मिजोरम में भी आ गए, अरुणाचल प्रदेश में भी आ गए। तो ये ना तीनों राज्यों में बस गए जहाँ तहाँ आके। ये बात है 1960 की, याद रखना है इसका। चकमा शरणार्थी मुख्यतः भारत में किस राज्य में बसे थे? तो 3 राज्यों में बसे थे, त्रिपुरा, मिजोरम और अरुणाचल प्रदेश। दूसरा क्वेश्चन यह बन सकता है कि कब आए थे। ठीक है, यहाँ पहला मैंने दे दिया है बसे थे, फिर दे दिया कब आए थे, तो 1960 में ये आए थे। भारत और बांग्लादेश के बीच भूमि सीमा समझौता कब लागू हुआ था? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है ये। तो बच्चों इसका सही जवाब है 6 जून। आगे आप बताओगे? मैं बता दे रहा हूँ 2015 को। ठीक है, कब हुआ था? 6 जून 2015 को भारत बांग्लादेश भूमि सीमा विवाद जो भी समझौता हुआ था। काफ़ी ज़बरदस्त क्वेश्चन है ये। पंचशील सिद्धांतों की संख्या क्या है? ठीक है, तो पंचशील सिद्धांतों की संख्या क्या है? तो सबसे पहले ये समझो पंचशील है क्या। ठीक है, पंचशील जो है ये भारत और चीन के बीच एक समझौता हुआ था। क्या हुआ था? एक समझौता हुआ था। कब हुआ था? भारत चीन के बीच 1954 में एक समझौता हुआ था। तो इसमें क्या है? इसमें पंचशील यानी 5 सिद्धांत रखे गए थे। ठीक है, कितने रखे गए थे? इसमें 5 सिद्धांत रखे थे, यानी उस पे हस्ताक्षर किए गए थे। ठीक है, 5 सिद्धांत रखे थे। कौन कौन से थे वो मैं आपको बताता हूँ। ये 5 थे। इसमें पहला था एक दूसरे की क्षेत्रीय अखंडता, एक दूसरे क्षेत्रीय अखंडता और संप्रभुता का सम्मान एवं संप्रभुता का सम्मान। ये तो पहला था। दूसरा था आपसी अनाक्रमण। देखो जैसे लड़ाई हो जाती है, किसी से समझौता हो जाता है, बीच में समझा दिया जाता है कि आप एक दूसरे की चीज़ें नहीं छुओगे। दोबारा बच्चों में लड़ाई हो जाती है कि दोबारा एक दूसरे लड़ोगे नहीं, आप इनकी चीज़ें नहीं छुओगे, आप इनकी चीज़ें नहीं छुओगे। इस तरह समझौता करा, तो कुछ इसी प्रकार से था। तो क्या था? आपसी अनाक्रमण, यानी बेफालतू कोई आक्रमण नहीं करोगे। तीसरा था एक दूसरे के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप न करना।
एक दूसरे के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप न करना। चौथा था समानता और पारस्परिक लाभ। ठीक, वहीं पांचवा था शांतिपूर्ण सह अस्तित्व। ठीक है, तो ये 5 सिद्धांत थे। तो इसका सही आंसर मैंने आपको पहले ही बता चुका हूँ, यहाँ 5 हो जाएंगे। तो बच्चों याद रखना, साथ में मैं आपको थ्योरी भी बताता चल रहा हूँ जिससे आप भूलो ना इस चीज़ को। अगला क्वेश्चन है, भारत चीन युद्ध कब हुआ था, यानी भारत चीन युद्ध किस वर्ष हुआ है। तो बच्चों चीन और भारत का जो युद्ध था वह 20 अक्टूबर 1962 को हुआ था। कब हुआ था? 20 अक्टूबर 1962 को हुआ था और 21 नवंबर 1962 को समाप्त हुआ था। ठीक है, याद रखना बच्चों, ये चीज़ें छोटी छोटी चीज़ें हैं, बहुत मोटी चीज़ें हैं। पूछ लेगा शुरुआत कब हुई थी तो 20 अक्टूबर 1962 को, और ख़त्म कब हुआ था तो 21 नवंबर 1962 को ख़त्म हुआ था। तो इस प्रकार आपका आंसर जो है वह सी है, बिल्कुल ठीक आंसर है। भारत नेपाल सीमा, भारत नेपाल सीमा किस प्रकार की है। तो भारत नेपाल सीमा जो है बच्चों वह खुली खुली अंतर्राष्ट्रीय सीमा है। कैसी है? खुली अंतर्राष्ट्रीय सीमा है। ठीक है, क्योंकि दूसरे देश से मिल रही है तो अंतर्राष्ट्रीय है, और ये खुली है। और क्यों खुली है? क्योंकि यहाँ वीज़ा की ज़रूरत नहीं है, भारतीयों को वीज़ा की आवश्यकता नहीं। ठीक है, यहाँ वीज़ा की आवश्यकता नहीं पड़ती है, आप ऐसे ही जा सकते हो इस पर। इसके बॉर्डर पे, भारतीय बॉर्डर पे कौन रहती है? इस पर भारतीय जो फोर्स रहती है वह एसएसबी रहती है। ठीक है, और खुली एकदम है। और इसकी जो सीमा है कितनी लगती है भारत से? 1751 किलोमीटर। ठीक है, भारत से जो सीमा लगती है वह 1751 किलोमीटर लगती है। भारत भूटान मैत्री संधि कब हुई थी? तो यह है जो 8 अगस्त 1949 को हुई थी। और ये क्यों की गई थी? कि एक दूसरे के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप ना करने के लिए भूटान भारत के बीच मैत्री संधि हुई थी। तो इसका सही जवाब आपको मिल ही गया है बच्चों, बी इसका बिल्कुल राइट आंसर है। काराकोरम दर्रा किसे किसे जोड़ता है? तो मैंने ये इस पर वीडियो बहुत अच्छे से बना रखी है, भारत के प्रमुख दर्रे पर, आप जाकर उसमें देख सकते हैं। तो ये जो है भारत और चीन को जोड़ती है। यानी भारत का, यानी कि भारत का लद्दाख में जुड़ता है, यहाँ पे लद्दाख में है। और इधर चीन का जो क्षेत्र है, चीन का पड़ता है सिंजियांग क्षेत्र। कौन सा? चीन का सिंजियांग क्षेत्र पड़ता है, उसको ये आपस में जोड़ता है। दो देश की बात करेंगे तो भारत और चीन की बात करेंगे, और किसी राज्य जगह की बात करेंगे, क्षेत्र की बात करेंगे तो लद्दाख और सिंजियांग जो जगह पड़ती है उसको ये जोड़ता है। ठीक है, सिंजियांग। ठीक है, बाकी सही आंसर तो आपको इसका मिल ही गया होगा, भारत और चीन। एलओसी किस समझौते से जुड़ा है? तो एलओसी जो है वह शिमला समझौते से जुड़ा है। कौन सा? शिमला समझौता। ठीक है, शिमला समझौते से जुड़ा है। ये कब हुआ था? शिमला समझौता जो है बच्चों, आंसर आपका बी है। और जो शिमला समझौता है वह 2 जुलाई 1972 को हुआ था। कब हुआ था? 2 जुलाई 1972 को हुआ था, जो कि भारत पाकिस्तान, भारत प्लस पाक का जो युद्ध था 1971, उसके ठीक बाद हुआ था। ठीक है, उसके ठीक बाद हुआ था 1972 में। तो जो एलओसी है वह एक सैन्य नियंत्रण रेखा है। क्या है एलओसी? एलओसी एक सैन्य नियंत्रण रेखा है जो कि
कोई कानूनी अंतर्राष्ट्रीय सीमा नहीं है, बल्कि युद्ध विराम के समय इसका नाम रख दिया गया था एलओसी। ठीक है। क्वेश्चन देखते हैं, सलमा बांध किस देश में स्थित है? तो सलमा बांध जो है वह हरी नदी पर स्थित है। कौन सी है? हरी नदी। और हरी नदी जो पड़ती है वह अफगानिस्तान में पड़ती है। ठीक है। सलमा बांध अफगानिस्तान में स्थित है। सलमा बांध को आधिकारिक तौर पर अफगान प्लस भारत मैत्री बांध भी कहा जाता है। ठीक है। मैत्री बांध कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? क्योंकि मैत्री बांध इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये भारत के सहयोग से बना था। किसके? भारत के सहयोग से ठीक है, भारत के सहयोग से बना है, इसलिए मैत्री बांध इसे कहा जाता है। देखिए अभी हमने पढ़ाया और अगला क्वेश्चन हमें मिल भी गया। सलमा बांध को किस नाम से जाना जाता है? तो सलमा बांध को अभी हमने क्या बताया था आपको? अफगान भारत मैत्री बांध के नाम से जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है? अफगान भारत मैत्री बांध। ठीक है। कौन सा? अफगान भारत मैत्री बांध दूसरा इसका नाम है, इस नाम से इसको जाना भी जाता है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, काफ़ी इम्पोर्टेंट है, बार बार पेपर में आ चुका है। भारत म्यांमार सीमा की लंबाई लगभग कितनी है? तो मैंने पीछे आपको बताया भी है और आपको यहाँ रिवीजन भी आपका अच्छा हो जाएगा। 1643 किलोमीटर भारत और म्यांमार के बीच की जो सीमा रेखा है। अगला क्वेश्चन है, भारत बांग्लादेश सीमा सर्वाधिक किस राज्य से लगती है? तो इसका सही उत्तर है बच्चों पश्चिम बंगाल, जो कि भारत से कुल 2217 किलोमीटर लगभग इसकी जो सीमा है 2217 किलोमीटर तक लगती है। ठीक है। सार्क का स्थापना वर्ष जो है 1985 है और 8 दिसंबर 1985 को इसकी स्थापना हुई थी। बाकी मैं आपको पीछे बता ही चुका हूँ कौन कौन से देश इसमें शामिल हुए हैं। शिमला समझौता किस वर्ष हुआ था? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, मैं इसके बारे में पीछे आपसे बात कर चुका हूँ। तो शिमला समझौता जो है 1972 को हुआ था। कब हुआ था? 2 जुलाई 1972 को हुआ था। कब हुआ था? भारत प्लस पाक का जो युद्ध हुआ था 1971 में, उसके ठीक बाद हुआ था। ठीक है। क्वेश्चन 34 देखते हैं, शिमला समझौता एक्सप्रेस किन देशों के बीच चलती है? तो समझौता एक्सप्रेस जो है भारत और पाकिस्तान के बीच चलती है। यह कब चलाई गई थी? यह शिमला समझौता के बाद चलाई गई थी। कब? शिमला समझौता आपको बताया था मैंने कब हुआ था, 2 जुलाई को हुआ था। ठीक है, 2 जुलाई 1972 को हुआ था और 22 जुलाई 1972 से 76 से इसको शुरू किया गया था। ठीक है, 22 जुलाई 1976 से शिमला समझौता के बाद समझौता एक्सप्रेस को भारत पाकिस्तान के बीच चलाया गया था। तो ये भारत में क्या है, नई दिल्ली से इधर पाकिस्तान का जो लाहौर है, लाहौर पाकिस्तान के लाहौर तक ये चलती है। ठीक है, और इसमें यह जो है चलाई गई थी आपकी 22 जुलाई 1976 को चलाई गई थी। और बच्चों इसे रोक दिया गया था, यानी कि पुलवामा हमला हुआ था। पुलवामा हमला कब हुआ था बताएं? पुलवामा हमला और धारा 370 यानी कि आर्टिकल 370 अनुच्छेद 370 के हटने के बाद, ठीक है, 2019 से यह ट्रेन बंद कर दी गई है। याद रखना, आपसे पेपर में आ सकता है समझौता एक्सप्रेस कब शुरू की गई थी? तो 22 जुलाई 1976 को शुरू की गई थी। कहाँ से कहाँ तक चलती है? 19 यानी नई दिल्ली से लाहौर तक चलती है पाकिस्तान के। किस समझौते के बाद चलाई गई थी? तो शिमला समझौता के बाद चलाई गई थी। और यह कब रोक दी गई है? तो पुलवामा हमला के बाद या धारा 370 के हटने के बाद 2019 में इस ट्रेन को रोक दिया गया है। भारत चीन सीमा को क्या कहा जाता है? तो अभी हमने हमारी इस बात पे बात हुई थी। भारत चीन सीमा को LAC कहा जाता है, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल। ठीक है, क्या कहा जाता है? लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल इसको फुल फॉर्म है, ध्यान रखना बच्चों।
डूरंड रेखा किससे संबंधित है? डूरंड रेखा जो है आपकी पाकिस्तान और अफगानिस्तान से संबंधित है, तो इसका आंसर बी ठीक है बिल्कुल। भारत का दक्षिणी पड़ोसी देश कौन है? भारत का दक्षिणी पड़ोसी देखो इस तरीके से गुजरात, ठीक है, और यहाँ नीचे कौन था? दक्षिण, ये दक्षिण आ गया, दक्षिण क्षेत्र, ठीक है, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ, और यहाँ नीचे एक देश आपने देखा होगा इस तरीके से, ये है श्रीलंका। ठीक, कौन सा है ये? ठीक है, तो दक्षिणी पड़ोसी देश जो है वह श्रीलंका है भारत का, तो श्रीलंका सी आपका बिल्कुल सही आंसर है यहाँ। सागर नीति जो है वह बच्चों सुरक्षा समुद्री सुरक्षा और विकास के दृष्टिकोण से संबंधित है। ठीक है, विकास के दृष्टिकोण से संबंधित है, तो इसका सही आंसर है सागर नीति किससे संबंधित है? तो समुद्री सुरक्षा और विकास के दृष्टिकोण से ये संबंधित है। क्वेश्चन है, पाकिस्तान का संविधान वर्तमान में किस वर्ष का है, यानी कि किस वर्ष से लागू हुआ है, तो इसके बारे में बात हो रही है। तो देखते हैं बच्चों, पाकिस्तान का जो संविधान है वह 1973 का है। ठीक है, तो 14 अगस्त 1973 को लागू किया गया था और उसी दिन इसको अपनाया गया था, यानी कि 14 अगस्त 1973 को अपनाया और उसी दिन लागू भी किया गया था। ठीक है, लागू भी किया गया था बच्चों, देख लो, पढ़ लो इसको। और इसकी जो मुख्य विशेषता क्या है बच्चों, इसको देख लेते हैं। यह एक भारत के संविधान की तरह एक लिखित संविधान है। लिखित संविधान है यह लिखित संविधान है और इसमें जो है 12 भाग हैं और 280 जो हैं वह अनुच्छेद हैं। ठीक है, कितने अनुच्छेद हैं? 280 अनुच्छेद हैं और इसमें जो संशोधन हुए थे बच्चों, जैसे 2002 और 2017, ठीक है, संशोधन की तारीख डाल लो आप लोग, 2002 और 2017 याद रखना। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, मान सकते हैं कि ये रिपीट हुआ है लेकिन अलग तरीके से। ठीक है, तो भारत अफगानिस्तान मैत्री का प्रतीक क्या है? तो हमने आपको बताया था सलमा बांध इसका सही आंसर है, जो कि अफगान भारत मैत्री इसको बोला जाता है। ठीक है, तो ये क्या है? मैत्री का प्रतीक है सलमा बांध, जो कि भारत के सहयोग से यहाँ बनाया गया था। भारत नेपाल संबंधों का संवैधानिक आधार जो है 1950 की संधि है, जो कि कौन सी किस प्रकार की संधि है? मित्रता संधि है। ठीक है बच्चों, याद रखना, मित्रता संधि कब हुई थी? भारत नेपाल के बीच में 1950 में हुई थी, तो इसका राइट आंसर बिल्कुल ए है। अगला क्वेश्चन है, बिमस्टेक का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो ये ढाका बांग्लादेश में स्थित है। तो बच्चों इसमें कहाँ स्थित है? ये बांग्लादेश में स्थित है और इसकी स्थापना जो है वह 6 जून 1997 को बैंकॉक घोषणा के माध्यम से हुई थी। किसके माध्यम से हुई थी? बैंकॉक घोषणा के माध्यम से हुई थी। ठीक है, इसमें जो है वह 7 देश शामिल हैं। कितने देश शामिल है इसमें? 7 देश शामिल रहते हैं। कौन कौन सा है देख लेते हैं। पहला है बांग्लादेश, यहाँ तो इसका मुख्यालय ही है। पहला बांग्लादेश, दूसरा भूटान, तीसरा भारत, चौथा म्यांमार, पांचवा नेपाल, छठा है श्रीलंका और सातवां जो है आपका वो थाईलैंड है। ठीक है, तो याद रखना आपसे कितने पूछा जा सकता है, कितने देश शामिल हैं ये भी पूछा जा सकता है बच्चों। तो 7 देश शामिल हैं कुल इसमें
और कब शामिल हुए थे, यानी इसकी मुख्यालय कहाँ है, तो वह ढाका बांग्लादेश में है। और किसके घोषणा किसके माध्यम से हुई थी, तो बैंकॉक 6 जून 1997 को बैंकॉक के माध्यम से इसकी घोषणा। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। ये कह रहा है बिमस्टेक में भारत का कौन सा पड़ोसी देश शामिल नहीं है। तो बच्चों इसके लिए तो आप कमेंट्स करके ही बताना, ठीक है। अभी हमने आपको बताए हैं, ये आप क्वेश्चन का आंसर कमेंट्स में ज़रूर देना। अगला क्वेश्चन है भारत चीन सीमा विवाद का प्रमुख क्षेत्र कौन कौन सा है। तो भारत चीन सीमा विवाद जो है इसका प्रमुख क्षेत्र है जो है, सबसे पहले तो है अक्साई चीन, ठीक है। तो ये क्या है, ये भारत, ये जो LAC जो है जगह पाकिस्तान जो चाइना ने अपने कब्जा में कर रखी है। अरुणाचल प्रदेश का जो क्षेत्र पड़ता है बच्चों तवांग, और उत्तराखंड जो है मध्य हिमालय में ये पड़ता है, ठीक है। ये मध्य हिमालयी क्षेत्र है, मध्य हिमालयी क्षेत्र। ये तीनों जो जगह हैं वह भारत और चीन का ये विवादित क्षेत्र है। कौन सी, ये मुख्य विवाद का ये प्रमुख क्षेत्र भैया, ये विवादित हैं ये, और इसी पर विवाद पूरा टिका हुआ है भारत चीन का। क्वेश्चन है पंचशील समझौता किस वर्ष हुआ था। तो पंचशील समझौता जो है बच्चों 1954 को हुआ था। अगर इससे आपसे सटीक डेट पूछ ले तो 29 अप्रैल 1954 को हुआ था। किस किस देशों के बीच, कौन कौन से देश के बीच हुआ था, तो ये इंडिया और चाइना, ठीक है, इंडिया और चाइना के बीच हुआ था। दोनों के बीच व्यापार को सुचारू रूप से जारी रखने के लिए हुआ था ये। बहुत ही अच्छा प्रश्न है ये, बहुत ही अच्छा प्रश्न है ये। सार्क का प्रथम शिखर सम्मेलन कहाँ हुआ था। तो सार्क का प्रथम शिखर सम्मेलन ढाका में हुआ था। ढाका कहाँ पड़ता है, ये बांग्लादेश में पड़ता है, और बांग्लादेश की राजधानी है। और 7 से 8 दिसंबर 1985 को ये हुआ था, ठीक है। सार्क का प्रथम शिखर सम्मेलन 7 से 8 दिसंबर 1985 को ढाका बांग्लादेश में हुआ था। भारत पाकिस्तान ताशकंद समझौता कब हुआ था। तो भारत पाकिस्तान ताशकंद समझौता जो है वह 1966 को हुआ था, यानी बी आंसर इसका बिल्कुल ठीक है। और 10 जनवरी 1966 को यह समझौता हुआ था। और ये समझौता जो था यह भारत और पाक के बीच जो युद्ध हुआ था उसके बाद शांति स्थापित करने की, भारत पाक युद्ध के बाद शांति स्थापित करने वास्ते यह समझौता हुआ था, ठीक है। तो आपको 2 क्वेश्चन यहाँ मिल रहे हैं। पहला क्वेश्चन मिल रहा है समझौता कब हुआ था, तो 1966 को हुआ था, 10 जनवरी 1966। 3 क्वेश्चन हो गए आपके। पहला सन पूछ ले, दूसरा डेट पूछ ले, और तीसरा कब हुआ था, क्यों हुआ था, किस वास्ते हुआ था। तो सारे क्वेश्चन आपको यहाँ मिल रहे हैं एक ही क्वेश्चन में। 3 क्वेश्चन मैं आपको करा रहा हूँ। क्वेश्चन है भारत पाकिस्तान 1971 युद्ध के बाद कौन सा नया राष्ट्र बना था। तो इसका सही जवाब है बच्चों बांग्लादेश, यानी कि बांग्लादेश जो है भारत पाकिस्तान युद्ध के बाद बना था, जिसकी डेट क्या थी, 16 दिसंबर 1971, ठीक है। तो उस भारत ने क्या हुआ था, इससे पहले इसको किस नाम से जाना था, इसको पूर्वी पाकिस्तान के नाम से जाना जाता था। पूर्वी पाकिस्तान के नाम से जाना जाता था किसको, बांग्लादेश को, ठीक है। अगला क्वेश्चन है भारत बांग्लादेश मैत्री दिवस कब मनाया जाता है। तो बच्चों इसका आंसर तो मैं आप लोगों से ही लूँगा कमेंट्स में। अगर आप लोग यहाँ तक वीडियो देख रहे हैं तो कमेंट्स करके आंसर ज़रूर देना, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है बच्चों, बिल्कुल लास्ट क्वेश्चन है।
भारत का एकमात्र भू सीमावर्ती देश जो सार्क का सदस्य नहीं है। अभी तक मैंने आपको बताया है कि सार्क के सदस्य कौन कौन हैं, तो नहीं है वो वाला आप बच्चों कमेंट ज़रूर करोगे। ठीक है। और अगर आप यहाँ तक मेरी वीडियो पे पहुँचे हैं, वीडियो अच्छी लग रही हो, तो बच्चों लाइक ज़रूर करना, सब्सक्राइब ज़रूर करना मेरे चैनल को, और इसको शेयर ज़रूर कर देना जिससे ज़रूरतमंद लोगों तक मेरी वीडियो पहुँच जाए। मैं विजय पाल सिंह, आपका भाई, आपका दोस्त, आपका शिक्षक, जो कि मेरी क्वालिफ़िकेशन एमए इतिहास तथा विधि स्नातक है, और बर्धन सिविल एकेडमी का मैं निदेशक हूँ। और आपसे गुजारिश करूँगा कि आप मेरी कोचिंग को आगे बढ़ाने में मेरा सहयोग करें। धन्यवाद।